दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का KR हिंदी कहानियां में। सदियों से बेटियों को हीन भावना की नजरों से क्यों देखा जाता है? हमारे घर में बेटी हुई तो खोटा सिक्का है, अगर बेटा हुआ तो चाहे वो नालायक ही क्यों न हो, वह खरा सिक्का होता है। दोस्तों आज की कहानी हमें बताती है कि बेटा और बेटी में भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। रामलाल और उनकी पत्नी का जीवन सादगी पूर्ण बीत रहा था। रामलाल जी पोस्टमास्टर के पद पर नियुक्त अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से निभा रहे थे। पूरे गांव के लोग उनका बहुत मान सम्मान और इज्जत करते थे। भगवान का दिया सब कुछ था। शादी के 10 साल बीत गए, उनकी कोई औलाद नहीं थी, मगर ईश्वर की कृपा हुई। रामलाल के घर एक बेटा हुआ जिसका नाम मोहित रखा। मोहित के होने के 2 साल बाद रामलाल के घर एक बेटी का जन्म हुआ, नाम रखा दीपाली। मोहित और दीपाली सगे भाई बहन थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। मोहित बड़ा जिद्दी और झगड़ालू था। वह पढ़ने से जी चुराता था। जब तब किसी ना किसी बच्चे झगड़ा कर उसे पीट कर आ जाता था। वह माँ बीए की बात सुनता ही नहीं था। बहन दीपाली इससे अलग स्वभाव की थी। वह सबका कहना मानती, मन लगाकर पढ़ाई करती, माँ के साथ मिलकर घर के कामों में हाथ भी बंटाती, साथ ही सबसे अच्छा व्यवहार करती, बड़ों का आदर सम्मान करती। मोहित के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण उसके माता पिता का लाड, प्यार और भेदभाव था। वे कहते कि बेटा खरा सिक्का होता है और बेटियां खोटा सिक्का होती हैं। रामलाल के परिवार में कई सालों बाद मोहित हुआ था। दादा दादी, माता पिता सबने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। कोई भी बात उसके मुंह से निकलने की देर होती थी कि उसकी जिद पूरी कर दी जाती थी। मोहित की आदत बन गई कि वह अपना हठ पूरा करके ही रहता था। यदि सीधे सीधे काम ना बनता तो वह रोने लगता या अपने पैर पटकता, जमीन पर लौटने लगता। शुरू में तो सबने कहा अभी वह बच्चा है, बड़े होने पर अपने आप समझदारी आ जाएगी। यही सोचकर उसके माँ बाप ने उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बड़ा होने पर मोहित परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। मोहित का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। एक ही कक्षा में वह 3-3, 4-4 साल तक पढ़ा रहता। उसे जैसे तैसे पास कर दिया जाता। वह सारे दिन आवारा बच्चों के साथ घूमता, खेलता, बच्चों से मार पीट करता। उसके माँ बाप समझा समझा कर थक गए कि वह मन लगाकर पढ़े, तभी आगे कुछ बन पाओगे। पर उनकी कही बात का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके सामने किताब खुली रहती और वह इधर उधर देखता रहता। घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कई टीचर आए तो पर उसकी हरकतों से ऊब कर चले जाते। जब बच्चा ही ना पढ़े तो टीचर भी क्या कर सकता है। मोहित के पापा उसके भविष्य को लेकर बड़े ही चिंतित रहते। वे चाहते थे कि वह थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख जाए, जिससे बड़ा होकर अपनी जीविका चला सके। अब वह 16 साल का हो चुका था। उसकी मूछें निकलने लगी थी, पर अभी भी वह छोटी कक्षा में ही था। उससे 2 साल छोटी दीपाली अब 10वीं कक्षा में पहुंच गई। दीपाली पढ़ने में होशियार थी। स्कूल से भी उसको कोई ना कोई पुरस्कार मिलता ही था। माँ बाप बेटी को हमेशा नजरअंदाज किया करते थे, पर उसके गुण देखकर कभी कभी जब वे दीपाली की बड़ाई करते तो मोहित चिढ़ जाता और किसी ना किसी बहाने से दीपाली को तंग करता और उसे मारता पीटता। दीपाली इसे भी चुपचाप से सहन कर जाती। कभी भी माँ बाप से भाई की शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि अगर मैं भाई के बारे में कुछ भी कहा तो मम्मी पापा उसका ही पक्ष लेंगे। समय के साथ साथ मोहित और दीपाली दोनों बच्चे बढ़ते गए। मोहित के साथी भी उसके जैसे थे, पढ़ाई से जी चुराते थे, इधर उधर उधम मचाने वाले। मोहित ने उनके साथ रहकर सिनेमा देखना, पान खाना, सिगरेट पीना, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी कराना, यह सब काम भी सीख लिए। गांव के पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हमेशा मोहित और उसके साथियों से दूर ही रहते थे, क्योंकि किसी से भी झगड़ा मारपीट करना इनके बाएं हाथ का खेल था। एक बार छात्र संघ के चुनाव पर मोहित और उसके साथियों ने स्कूल में खूब हुड़दंग मचाया, तोड़फोड़ की, मारपीट की। परिणाम ये हुआ कि प्रधानाचार्य जी ने गुस्से में आकर उसे स्कूल से निकाल दिया। मोहित के पापा ने बहुत कोशिश किए, पर उसे स्कूल में फिर से नहीं लिया गया। दूसरे विद्यालयों में भी उसे अनुशासनहीनता की रिपोर्ट के कारण नहीं लिया गया। हुआ ये कि अब मोहित को घर में ही बैठना पड़ा। मोहित के पापा और बूढ़े हो चले थे। पोस्टमास्टर की नौकरी से भी वे सेवानिवृत्त हो गए थे। मोहित के भविष्य को लेकर वे हमेशा चिंतित रहते। स्कूल से अपमानित करके निकाले जाने तथा गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाले साथियों का साथ भी छूट गया। अब मोहित कुछ गंभीर हो गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की शंका भरी निगाहें और ताने सुनते सुनते अब वह अपनी गलतियां समझने लगा था। मोहित के पापा अब बीमार रहने लगे।
एक दिन उन्होंने मोहित को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, आज तक तुमने मेरी बातें अनसुनी करते आए और उसका फल तुम भुगत रहे हो। एक आखिरी बार मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इस तरह बेकार घर बैठे या घूमने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी पंसारी की दुकान खुलवा दूं। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। नौकरी के समय जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया है, उसी से दीपाली की शादी भी करनी है। हमारे पास ना अपना मकान है, ना ही कोई संपत्ति। ऐने तुम बच्चों के लिए ही सारा पैसा खर्च कर दिया। ना जाने कितने अरमानों से तुम्हें पाला था। कहते कहते बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बहने लगे, पर जल्द ही उन्होंने अपने आप पर काबू कर लिया और फिर से गंभीर होकर कहने लगे, तुम अच्छे से सोच समझ के 2-4 दिन में अपना फैसला मुझे बता देना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओ। यह कहकर मोहित के पिता ने करवट बदल ली। मोहित की आंखों के आगे अपने भविष्य का चेहरा नाच उठा। उसे पिताजी की बातों में आज पहली बार सच्चाई दिखी। उसने दूसरे दिन पिताजी से कहा कि वह दुकान खोलने के लिए तैयार है। मोहित के पापा ने थोड़ी पूंजी लगाकर उसके लिए छोटी सी दुकान खुलवा दी। साथ ही यह भी कह दिया कि उनके पास जो भी धन था वह उन्होंने इस दुकान पर लगा दिया है। मोहित को लाभ हानि सहने के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। अब मोहित सारे दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा रहता। उसकी समझ में यह बात भी आ गई थी कि धन कमाना कितना कठिन है। पढ़ने के समय पिता का धन उल जलूल खर्च करने का अब उसे अधिक दुख हो रहा था। दीपाली हमेशा अच्छे अंकों से पास होती गई। वह बैंक की कंपटीशन एग्जाम में बैठी और उसे भी पास कर लिया। साथ ही साथ बूढ़े माता पिता का हाथ बटाने लगी। घर के खर्चे की कुछ जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली, जिससे अपने माँ बाप की चिंता भी दूर कर दी। अब उसके मम्मी पापा, पड़ोसी और रिश्तेदार सब दीपाली की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। दीपाली ने बैंक अधिकारी के रूप में कुशलता से अपना काम करते हुए अधिकारियों और सहकर्मियों में सम्मान पूर्वक अपनी जगह बना लिया। एक दिन दीपाली के ऑफिस में ऑडिट करने के लिए हेड ऑफिस से अधिकारी आए। वो दीपाली का शील स्वभाव, कार्यकुशलता तथा व्यवहार की तारीफ करने लगे। उन्होंने दीपाली के घर का पता पूछा और दूसरे दिन उसके पिताजी के पास जाकर अपने इंजीनियर बेटे के लिए उसे बहू बनाने के लिए इच्छा जाहिर की। उनकी बातें सुनकर रामलाल जी का मन खुशी से झूम उठा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से अनायास ही निकल गया, बेटी तो खरा सिक्का निकली और बेटा खोटा सिक्का। दीपाली के ससुराल वालों की इच्छा अनुसार जल्द ही सादगी पूर्वक समारोह में उनका विवाह हो गया। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से मोहित पर आ गई। पिता की पेंशन से घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा था। मोहित भी अब गंभीर हो गया था। वह स्थिति को समझने लगा था। वह पूरे दिन दुकान में कड़ी मेहनत करता, तब कहीं जाकर कुछ आमदनी हो पाती। मोहित यही सोचता कि अगर वह माँ बाप का कहना मानकर मन लगाकर पढ़ाई करता तो आज वह दीपाली की तरह अच्छी नौकरी पर होता। तब मेरा भी जीवन सुखी, संतुष्ट रहता और सभी से आदर पाता। पर अब पछताने से क्या होगा? उसने अपने जीवन का सबसे कीमती समय विद्यार्थी जीवन व्यर्थ ही गवा दिया था। अब तो वह परिस्थिति के अनुसार जीवन चलाने के लिए मजबूर था। उसे बार बार रामचरितमानस की यही लाइन याद आती, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछताने। सच है, बचपन से किशोरावस्था तक का समय ही भविष्य को उज्जवल बनाने वाले गुण और शिक्षा प्राप्त करने का समय होता है। इसे यूं ही बेकार, निकम्मेपन में गंवा देने पर जीवन भर कष्ट को सहना और असंतुष्ट जीवन बिताते हुए पछताना ही रह जाता है। विद्यार्थी जीवन दोबारा लौटकर नहीं आता है और यह समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसी समय हमारे भविष्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर ऐसी ही एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।